नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि वक्फ एक्ट में बदलाव का समर्थन करने वाले काफिर कैसे हो सकते हैं। सवाल यह भी कि जुमा पर संविधान, दिल में कट्टरता वाला नफरती पैगाम। वक्फ पर बनी जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में जबरदस्त हंगामा भी हो रहा है, लेकिन मुंबई में जेपीसी की बैठक में हदें पार हो गई। गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन इरफान अली ने इस बैठक में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट किया। यानी उन्होंने इस बात का पक्ष लिया कि वक्फ बोर्ड की तानाशाही पर रोक लगनी ही चाहिए। लेकिन उनके मुताबिक वहां बैठे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और एमआईएम के मुखिया ओवैसी को यह बात नागवार गुजर गई। आरोप है कि गार्ड ने इशारा मिलने पर न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि काफिर कह दिया और देख लेने की धमकी तक भी दी गई। तो सवाल तो उठता है कि काफिर कहेंगे, देख लेने की धमकी देंगे। वक्फ में संशोधन पर इतना डर क्यों है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले क्या काफिर हैं? वक्फ की तानाशाही खत्म करने की वकालत करने वाले को क्या काफिर कहा जाएगा? वक्फ में संशोधन की जो पैरवी करे, क्या उसे धक्के मारकर जेपीसी की बैठक से बाहर निकाल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ में संशोधन के नाम पर भाईजान को इतनी बौखलाहट कि सरेआम देख लेने की धमकी। देश में वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की लड़ाई जारी है। जेपीसी की बैठकें हो रही, मुसलमानों का रहनुमा दिखने की होड़ लगी है और इसी होड़ में भड़काऊ बयानबाजी के लिए बदनाम ओवैसी भाईजान का नफरती पैगाम भी सामने आ गया। दरअसल मुंबई में जेपीसी की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना कि धक्का मुक्की तक हुई और बात एफआईआर तक जा पहुंची। एफआईआर गुलशन फाउंडेशन के इरफान अली की ओर से दर्ज करवाई गई। सबसे पहले देखिए कि एफआईआर में क्या है। गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन इरफान अली ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है, मुंबई में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मीटिंग से संबंधित होने के चलते मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने अपना मत देते हुए बिल का समर्थन किया। संशोधन प्रस्ताव पर अपना मत दाखिल करने के दौरान कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी और शाहबाज शाहिद नामक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे धक्के मारे और कहा कि काफिरों की मदद करता है, तुझे देख लेंगे। वहां धार्मिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। तो क्या इरफान को काफिर का तमगा बस इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो वक्फ में सुधार की हिमायत कर रहे थे? सुनिए बाद में इरफान ने और क्या कुछ कहा। हम बता रहे थे कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी में मुसलमानों ने ही किस तरह से यहाँ पर गंद मचाई है। कुछ लोगों ने, बहुत अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं, और ये इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो ये एनर्जी को जो बुरा लगा है कि मैं फॉर्म में बात कर रहा हूँ, तो कल्याण बनर्जी को इतना बुरा लगने की जरूरत नहीं है कि मैं इस अमेंडमेंट बिल के लिए फॉर में बात कर रहा हूँ। आई थिंक आज के दिन भर में मैं ही फॉर बोलने वाला आया हूँ और फेवर में आप बोल रहे हैं, सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस बिल को। तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा। और ये मुसलमानों के रहमा है नहीं, इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए अच्छा काम नहीं किया है। तो क्या टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को वक्फ सुधार की बात सिर्फ इसलिए अखर गई क्योंकि उनकी पार्टी टीएमसी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी है? शिवसेना शिंदे गुट के नरेश मास्के को भी सुनिए। गुलशन फाउंडेशन करके है, उनके इरफान अली करके जो कार्यकर्ता अध्यक्ष है पिरजादे, वो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में अपनी राय दे रहे थे। वो सपोर्ट कर रहे थे, जो बिल लाया वो अच्छा है, मुसलमानों का फायदे के लिए लाया है, मेरा सपोर्ट है। तभी जो कल्याण बनर्जी उठ के चिल्लाने लगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? चिल्लाने लगे जोर जोर से और उसका अपमान करने लगे। तो हमें तो अपोज करना पड़ेगा उनको कि जो आदमी अपन विटनेस के लिए बुलाया, विटनेस के लिए अपन बोल रहे हैं और उसका तुम अगर बेइज्जती करेगा तो अच्छा नहीं ना। जेपीसी में आया हो, उसका सम्मान रखना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक के दौरान शिवसेना सांसद नरेश मस्के और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि ओवैसी भी पीछे नहीं रहे और मामले में कूद पड़े। आखिर में इरफान अली के मुताबिक न सिर्फ उन्हें बाहर निकाला गया बल्कि काफिर कहकर देख लेने की धमकी भी दी गई। ऐसे लोगों को मुसलमान कैसे कहा जाएगा? उनको बुरी क्यों लग गई ये बात? इस्लाम को न मानने वाला उसको काफिर ही कहते हैं। इसे बुरी लगने वाली क्या बात है? जो अल्लाह को न माने, जो अल्लाह को एक न माने,
जो मस्जिदों को ढाने की बात करता हो, मदरसों को तोड़ने की बात करता हो, उसको मुसलमान कैसे कहा जाएगा? तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? असदुद्दीन अवैसी ने अगर कोई ऐसा लफ्ज कह भी दिया तो उसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसे लोगों को ठेंगा दिखाने का वक्त है। सवाल उठता है कि जुबान पर संविधान की रट लगाने वाले नेता तुष्टीकरण की मजबूरी में क्या नफरती पैगाम बांट रहे? धमकी देना, बेइज्जती करना, काफिर कहना, बस इसलिए क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। सवाल यह भी कि कहीं यह बौखलाहट इसलिए तो नहीं कि वक्फ में सुधार के बाद वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे के खुलासे का डर सता रहा है। सुनिए ओवैसी का कुछ दिन पुराना बयान। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ यूजर निकाल दिए। बात सिर्फ खुलासे की नहीं, ओवैसी दरगाह, मस्जिद और बाबरी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काते भी नजर आए थे। ये जो कह रहा हूं भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया। और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल पर वो वक्फ हो जाती है। तो क्या वक्फ के नाम पर दो मोर्चों पर खेल चल रहा? पहला मोर्चा कि वक्फ संशोधन बिल को इस्लाम के खिलाफ बताओ, मस्जिद, मदरसा और दरगाह का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काओ, और अगर कोई मुसलमान वक्फ में संशोधन का समर्थन कर दे तो उसे काफिर कहो, उसे देख लेने की धमकी दो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल ये उठता है कि काफिर कहेंगे, धमकी देंगे, देख लेने की बात कहेंगे। जेपीसी की बैठक में ये सब होता है क्या? चलिए आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। असीम वकार जी, एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ है। मुख्य बहस इन दोनों नेताओं के बीच है, लेकिन कानूनी पहलुओं के लिए हमने अश्विनी उपाध्याय से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो जुड़े और जुड़ भी रहे हमारे साथ। अब असीम वकार जी, मैं आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल यह है कि आपके एजेंडे पर जो फिट ना बैठे तो कह दो वो काफिर है, कह दो कि बाहर निकल जाओ, इशारा कर दो, ये आरोप लग रहा है। नहीं, काफिर का मतलब क्या होता है? पहले जब आप एंकर हैं तो आपके पास जानकारी होना चाहिए थी। काफिर एक अरबी अल्फाज है, अरबी डिक्शनरी का है। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला। कुफ्र मतलब गुनाह करने वाला, गुनाह मतलब पाप करने वाला, पापी। तो काफिर का मतलब पहले समझिए। दूसरी बात, आपने हम पे इल्जाम लगा दिया कि हमने ये कह दिया, उसको साबित कैसे कीजिएगा? इतनी बड़ी बैठक चल रही थी, एक आदमी आया, कैसा फला ने हमको गाली बक दी, तो क्या मान ली जाएगी? दूसरी बात, इतने लोग उस बैठक में थे तो कुछ तो काम इन्होंने किया होगा, इरफान अली साहब ने, ऐसा कि जो सब लोग इनके खिलाफ हो गए। सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने कह दिया और किसी ने मान लिया। जब अदालत जाएंगे तो वहां सबूत भी देना पड़ेगा। नहीं असीम वकार जी, क्या कहा, जो आरोप लगे हैं, मैं आऊंगा शाजिया, जो आरोप लगे हैं वो कल्याण बनर्जी और ओवैसी का नाम लेकर उन्होंने बातें कही हैं। इरफान अली ने, गुलशन फाउंडेशन के चेयरमैन है, आप जानते भी होंगे, उन्होंने और किसी का नाम लिया नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप कह रहे हैं काफिर कहने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर आप मुझे भी एंकर ना कहकर आप मुझे भी काफिर कह सकते हैं, क्योंकि काफिर का एक अर्थ ये भी है कि इस्लाम ना मानने वाला, तो उसे भी काफिर कहते। चलो आप तो अगर कई एक शब्द के कई अर्थ हैं। नहीं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, सुनिए सर, अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं, पाप का काम, पापी, अगर आप पाप का काम करते हैं तो आपको भी पूरी दुनिया पापी कहेगी, मैं क्यों कहूंगा? अगर आप पाप करेंगे तो पापी कहलाएंगे, मैं पाप करूंगा तो मैं पापी कहलाऊंगा। तो आप मुझे काफिर कह रहे हैं? भाई पाप ही ना करो। नहीं, आप पाप मुझे ही ना काफिर करो, कह रहे क्यों हैं पाप असीम कर वकार रहे जी? हो? अगर मैं पाप करता हूं, मैं कह रहा हूं, अगर हम पाप करते हैं
तो अगर हमें कोई पापी कहता है तो क्या बुरा है? पाप हम नहीं, ना करें, पापी अगर नहीं, हमें तो बड़ा पाप की शौक है, परिभाषा क्या है? पापी नहीं बनने का। असीम वकार जी, तो मैं हम क्यों पाप समझना करेंगे? चाहूंगा, एक किताब कुछ दिन पहले आपको पता होगा, मदरसे की एक किताब को लेकर बवाल उठा था, जिसमें पूछा गया था सवाल, मतलब प्रश्नोत्तरी थी, काफिर कौन होता है? तो जो अल्लाह को ना माने वो काफिर होता है। तो आपकी नजर में, चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं तो भगवान को मानता हूं, ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह भगवान ईश्वर सब एक है, लेकिन मैं भगवान को मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूं? अरे सुनिए सर, अरे सुनिए 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 सुनिए, थोड़ा सा एक लाइन में ही हम लोग समझ जाते हैं। अभी आपने कहा कुछ दिन पहले किताब, अभी कुछ दिन पहले एक मस्जिद पर भी आरोप लग गया कि अवैध है, अवैध कंस्ट्रक्शन। लगा था नहीं लगा था? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं आगे बताऊं फिर आपको। लगा, और आप ही के समुदाय के तो लोगों सर, ने अवैध हिस्से को तोड़ भी दिया। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए तो सर, हिंदुस्तान में 70-80% सरकारी पार्कों में जो मंदिर हैं वो क्या वैध हैं? वैध हैं, वो सरकार ने मंदिर के लिए दिए हैं। सड़कों के बीच में जो मंदिर बना लिए वो वैध हैं। और अवैध कंस्ट्रक्शन की बात, तो अगर हिंदुस्तान में आप तोड़ने पाइएगा तो 90% बिल्डिंग्स सब अवैध हैं, नक्शे के हिसाब से बनी नहीं है। आइए कैमरा लेके मेरे साथ चलिए, एलडीए के इंजीनियर चले, मैं दिखाता हूं कितना अवैध कितना अवैध। नहीं नहीं, ठीक है असीम वकार जी, तो मैं खाली एक आगे मस्जिद बढ़ता हूं दिखी शाजिया आपको? के पास, लेकिन एक आप मुझे बयान बता दीजिए या नहीं, कोट तो कर ठीक दीजिएगा है, आगे, जवाब दीजिए आप इस बात कोट का। कर दीजिएगा आगे असीम वकार भाई, कि अगर किसी ने कहा हो कि यह मंदिर अवैध तरीके से बन गया है, फिर भी हटना चाहिए। यह मंदिर सड़क पर है, गलत तरीके से बनी है, गैर कानूनी तरीके से बनी है, फिर भी हटाइए नहीं। न जाने कितने मंदिर इस देश में तोड़े गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ मंदिर, दूसरे भी धर्मों के कई जगहों को तोड़ा गया है। जो अवैध बनेगा वो टूटेगा, वो मंदिर हो या मस्जिद हो, अवैध निर्माण नहीं चलेगा। और जो आप हिमाचल की मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं सर, आप ही के समुदाय के लोगों ने कुछ हिस्से को तोड़ भी दिया, ये भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। खैर, मैं आगे आऊंगा, समय है। शाजिया रिप्लाई कह रहे, काफिर कहने में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए और कोई बीच में ना बोले। दूसरी में सब लोग से कहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं इस बहस को, हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, मैं आप जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे कहूंगी कि जो भी वकार साहब ने भी कहा है उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है, ना ही ये मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगी कि जिस तरह से वो हम सबका इंप्रेशन दे रहे हैं, वो भी हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे मुसलमान पूरी तरह से ना वकार साहब की बात से वो रखते हैं, सहमति रखते हैं, ना मानते हैं कि ये है, डिसाइड करेंगे कौन गुनहगार है। सबसे बड़ा गुनाह है सियासी मक्कारी, जिसके उस्ताद हैं ये भाई साहब और इनकी पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मक्कारी है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कैसे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि क्या मंदिरों के भी प्लान्स होते हैं, डिजाइन होते हैं। यस, किस तरह से मंदिर बनाए गए हैं और उसका भी प्रमाण देना पड़ता है, और अगर वो अवैध होते हैं तो उनको हटाया जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा इरफान अली ने कुछ तो किया होगा। फिर इरफान अली ने सच बोल दिया, उन्होंने सच बोल दिया, उन्होंने सबूत मांगा, सबूत देने को नहीं था तो चल पड़े वो सारे लोग जो भू माफिया हैं। अब मैं एक और बात बता दूं, और जो भी आपके हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सब लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़कर मैं कह रही हूँ कि कतई इन लोगों को, ये लोग जो बैठे हैं, कतई इन लोग को मानिएगा नहीं, क्योंकि ये इस बात को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम मसला ही नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ भूमि को कब्जा करने का। क्योंकि अगर उनको वाकई में वक्फ की फिक्र होती या गरीबों की फिक्र होती तो कम से कम उन्होंने अब तक 8 लाख एकड़ लैंड में न जाने कितने स्कूल, अस्पताल, तालीम के और गाह बनाए होते, चाहे वो हमारी बेवाएं होती या हमारी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के होते या वजीफा दे रहे होते। 200 करोड़ तो इनका जो प्रॉफिट है वो तो लिख कर आ रहा है, न जाने कितना पैसा कमा रहे हैं। ज्यादातर जो लिटिगेंट्स और पिटिशनर्स हैं वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है। फर्क एक है, वो गरीब मुसलमान है। ये सियासी मक्कारी के चलते और सियासी वर्चस्व के चलते इनका दबदबा है, इनका दबदबा है। और अब तीसरी जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वक्त की बहुत बात करते हैं ना, एंटीला हिल की लोग बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर जो वकील थे, उन्होंने बाकायदा ये डील कराई थी। और वो बार बार ये लोग कहते हैं ना
कि कैसे एंटेला हिल और अंबानी मुकेश अंबानी का ठीक है नाम लेते हैं। शाजिया मैं आता हूं, अश्विनी उपाध्याय जी आऊंगा, लेकिन असीम वकार जी 3 पॉइंट इन्होंने गिनाए, जो बातें कही एक रिप्लाई करिए, फिर अश्विनी उपाध्याय जी से एक लीगल क्वेश्चन। देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरे फितरत का आदमी हूं। मैं गलत को गलत और सही को सही कहने वाला इंसान हूं। एक राहुल गांधी जी का बयान अभी आया था, मुझे किसी ने बताया कि राहुल जी कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल आया है वो इसका विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो अंबानी साहब का घर गिरा देते क्योंकि वो वक्फ प्रॉपर्टी में बना है। तो एक कांग्रेसी ने मुझसे बड़ा खुश होकर कहा, देखिए ऐसा नेता होना चाहिए। तो हमने, आप कब से कांग्रेस में हैं? कहने के बहुत साल हो गए। तो हमने कहा राहुल जी जो कह रहे थे यकीन है आपको? कहने लगे हाँ यकीन है। तो मैंने कहा 99 में शाजिया सुनो, शाजिया सुनिए, वही बात कह रही हूँ, शाजिया सुनिए। तो मैंने कहा अगर आप कांग्रेसी हैं तो राहुल जी से पूछिए कि 1999 में 1999 में सरकार बनी, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख बने मुख्यमंत्री, और उसके बाद 2004 में भारत के प्रधानमंत्री बन गए मनमोहन सिंह जी, वो भी कांग्रेस की सरकार। 2014 तक महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी रही, कांग्रेस की, और केंद्र भी कांग्रेस सरकार रही। और एंटीलिया बनने का जो शुरुआत हुई है वो 2006 में हुई है और 2010 में बनकर तैयार हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र भी कांग्रेस की सरकार थी। तो राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी सरकार में जमीन पे कब्जा करा के, जमीन अलाट करा के उसको एंटीलिया को बनाया गया है, तो उस वक्त क्यों बना दिया उन्होंने? रोका क्यों नहीं? एक मिनट, अगर वक्त के इतने मोहब्बत थी उनको। ऐड करूंगी, बस मुझे आधा सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए या आधा मिनट। जो बात कह रहे हैं वकार साहब, इस बार मैं सहमति रखती हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं जानना चाहती हूँ वकार साहब से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से और सारे मेंबर्स से। बड़ी बड़ी बातें अब तो कर रहे हैं आप, और मैं सहमत भी हूँ आपसे। आप बताइए आपने क्या एक्शन लिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस वकील से जिसका नाम है एडवोकेट यूसुफ हातिम मुचाला, जो बाकायदा लीगल एडवाइजर था, जो कानूनी सलाहकार था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसने बाकायदा ये डील कराई है। तो नहीं, मैं उधर डिबेट में शाजिया अपना स्टैंड असीम वकार ने साफ किया, मैं उधर एंटीलिया से अलग हटना चाहता हूं डिबेट में। मेरा सवाल है कि ये इतनी बौखलाहट क्यों है असीम वकार भाई? 1,21,000 में से 1,10,12,000 के कागज नहीं है तो ये बौखलाहट है, या फिर लग रहा है कि इसकी आड़ में जो खेल चल रहा था वो बंद हो गया, जमीन खिसक रही है इसलिए बौखलाहट है? बौखलाहट क्यों है इतनी? वही है, पैसा लालच। देखिए बात समझिएगा पहले। अरे भाई मुझे बोलने देंगे आप लोग? नहीं बोलने देंगे? नहीं बोलिए। ऐसे तो किसी की बात नहीं पहुंचेगी। नहीं बोलिए असीम वकार जी बोलिए। डिबेट कन्वर्सेशन इसलिए होता है कि लोग सुने और फिर फैसला करें सही कौन गलत कौन। नहीं प्लीज ज्ञान ना दीजिए। नहीं शाजिया प्लीज, सवाल पूछा गया, जवाब आने दीजिए, फिर आपके पास में आऊंगा। 1 मिनट रुकिए, असीम वकार जी बोलिए। नहीं मैं बताऊं आपसे, अगर मैं किसी आधिकारिक ओहदे पर आ गया उत्तर प्रदेश में या देश में, तो मैं उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जांच कराऊंगा, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जिस तरह की, सुनिए, अरे बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए मैडम, सुना कीजिए, ज्ञान बढ़ता है। देखिए जो वक्फ बोर्ड है इनके चेयरमैन सरकार के होते हैं, और आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में घोटाला हो रहा है, तो चेयरमैन तो आपने अपॉइंट किया है ना, उसको तनख्वाह भी सरकार दे रही है, उसको अपॉइंटमेंट भी सरकार ने किया है, तो इसका मतलब सरकार घोटाला कर रही है ना। घोटाला कौन कर रहा है भाई? आदमी आपका है, पद आपका है, ओहदा आपका है, विभाग आपका है, तो संशोधन क्यों ना हो? फिर संशोधन क्यों ना हो? गड़बड़ी हुई है ना, आप खुद ही मान रहे हैं। अमानतुल्लाह को जमानत नहीं मिली, हाजी यूसुफ ने हारून यूसुफ ने 65 बीघा जमीन बेची प्राइवेट बिल्डर को, वो भी किसी काफिर को, क्योंकि आपके हिसाब से सब हिंदू काफिर हैं। तो आप बताइए। अच्छा 1 मिनट, मैं अश्विनी उपाध्याय को लाता हूं यहां पर। अश्विनी उपाध्याय जी, ये 1,21,000 में से 1,10,12,000 क्या नंबर था जो वैसी ने कहा इसलिए बौखलाहट,
वक्फ बाई यूजर क्यों हटाया जा रहा है? बार बार ये सवाल कह के मुसलमानों को भड़काने की बात हो रही है। ये इसके पीछे का खेल आपको क्या लग रहा है? देखिए राकेश जी, जहां तक मैं 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा, जहां तक काफिर की बात है, ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है कि मैं पाक हूं तुम नापाक हो, जो मानता है वो नेक है, जो नहीं मानता है वो काफिर है। और मैंने तो एक मौलवी साहब से पर्सनल अपने बातचीत में पूछा था कि ये गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी, गुजराल साहब, ये लोग क्या है? ये लोग जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में? ये जन्नत में जाएंगे जहन्नुम में जाएंगे? तो उन्होंने बोला गांधी जी भी जहन्नुम में जाएंगे, भगत सिंह भी जहन्नुम में जाएंगे, नेहरू जी भी जहन्नुम में जाएंगे, इंदिरा जी भी जहन्नुम में जाएंगी। हमने कहा इतने बड़े बड़े लोग जहन्नुम में क्यों जाएंगे? तो उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए जहन्नुम में जाएंगे। तो मैंने पूछा ये बगदादी, दाऊद और बाकी जवाहिरी टाइप के लोग? बोले नहीं, वो तो जन्नत जा सकते हैं, लेकिन ये लोग, गांधी जी, बाकी ये लोग तो जहन्नुम में जाएंगे, ये पक्का है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। सवाल ये है कि भारत में क्या केवल मुस्लिम ही रहते हैं क्या? अगर हिंदू दान करे उसका मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां चलेगा, जैन की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, सिख की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, बौद्ध की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, ईसाई की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, पारसी की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, बहाई की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, यहूदी की जमीन का मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ, सबका मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा। तो फिर जब मुस्लिम दान करेगा तो उसका वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों होना चाहिए? भैया सीधी सी बात है, या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दीजिए, हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, सिख के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, ईसाई के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए अपना बोर्ड, अपना, फिर सबके लिए बना दीजिए। और अगर संविधान में आपने सेकुलर शब्द जोड़ दिया है तो एक मजहब के लिए अलग से कानून नहीं चलेगा। बंटवारा हुआ, उसके बाद संविधान बना, संविधान निर्माताओं ने कहा मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं, मजहब के आधार पे कोई अदालत नहीं, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं, मजहब के आधार पे कोई स्कीम नहीं होगी। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। आप बोलिए असीम वकार जी, एक वकील की बात का जवाब, तार्किक बातों का क्या जवाब है आपके पास इन सवालों का? नहीं, देखिए, कोई तार्किक बात हो तो जवाब दिया जाए, बाकी सबकी अपनी अपनी जहनियत, अपनी अपनी सोच है। कोई क्या सोचता है, क्या कहेगा, उससे मुझसे मतलब थोड़ी ना। मैं अपनी बात रखने आया हूं, आपने मुझे बुलाया कि ऐसा हुआ है, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, मैं आ रहा हूं। तो असीम वकार जी, आपको लग रहा है कि अश्विनी उपाध्याय जी जो वकील है वो कुतर्क कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये आप बेहतर जानिए। तर्क कुतर्क तो आप बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, आपकी राय पूछ रहा हूं। अपनी बात रखने के लिए आजाद हूं। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल आजाद है, इसीलिए मैं आपकी बात पूछ रहा हूं। जी बताइए। नहीं, जो अश्विनी उपाध्याय जी ने कही वो कुतर्क है आपकी राय में? एक जमाने में एक अभियान चला रहे थे। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी एक जमाने में एक अभियान चला रहे थे कि गायों की रक्षा के लिए। तो मैंने अश्विनी उपाध्याय जी को कहा भी था कि चलिए चल के हम लोग काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में, गाय के गोश्त पे प्रतिबंध लगवाते हैं, मुकदमा करते हैं और जो लोग दोषी हैं उनको जेल भिजवाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी ने जवाब ही नहीं दिया था। गोवा में इन्हीं की सरकार थी। ठीक है, अभी मैं जवाब वहां काम करते हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है। मैं जवाब दे देता हूं। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां ये काम नहीं करते हैं। एक काम करते, राकेश जी बोलिए। आपको मेरी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं ओवैसी जी को इतनी चिंता है ना, तो मैं आज आपके पब्लिकली कह रहा हूं कि वक्फ एक्ट में कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। वक्फ एक्ट जैसा ही कानून एक हिंदू एक्ट बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदू बोर्ड होना चाहिए, जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल है वैसा हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैसे वक्फ में पावर है सर्वे करने की और कहीं भी जाके उंगली रख के अपनी प्रॉपर्टी सिद्ध करने की, ऐसे हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल के पास भी अपनी पावर होनी चाहिए। जहां मन करे वहां जाके उंगली रखे और अपनी जमीन उस पर क्लेम करे। फिर वक्फ जो काशी का मसला है या मथुरा का है, चाहे भद्रकाली का है, चाहे भोजशाला का है, चाहे अटाला का है, वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा। वो मुकदमा चलेगा हिंदू ट्रिब्यूनल में, हिंदू बोर्ड में। उसमें कोई और जज नहीं होगा, सारे जज भी हिंदू होंगे,
सर्वेयर भी हिंदू होगा, उसका पेशकार भी हिंदू होगा, वहाँ वकील भी हिंदू होगा, फिर तो वैसे ही होगा जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ठीक ठीक टेक्निकल ठीक है। और असीम एक बकार बात जी, और- जो इनके एक सवाल है बात तो और- क्या एक बात- क्या एक- आप एक लोग बात- एक संविधान राकेश बोर्ड जी बन सुनिए। जाए, इस तरीके का राकेश ट्रिब्यूनल जी, हिंदुओं के लिए बन जाए, तो क्या आपकी राकेश पार्टी जी, की सहमति है? नहीं। पहला सवाल। दूसरा अभी सवाल बात मैं इसमें पूरी नहीं ऐड कर देता हूं, ये बात बार बार पूरी वक्फ नहीं बाई राकेश यूजर हटा दो हटा दो हटा दो, दरगाह मस्जिद सब छिन जाएगी, बाबरी का जिक्र ये ओवैसी ला रहे हैं। क्यों सर, ये क्यों इतना देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? नहीं, अगर माहौल खराब करना चाहते या माहौल खराब हो रहा होता तो आपसे ज्यादा चिंता भारत सरकार को होती, गृह मंत्री को होती, प्रधानमंत्री को होती। मुझे लग रहा है कि आप तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ज्यादा फिक्रमंद हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड जैसा हिंदू बोर्ड बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री वो फिक्रमंद नहीं, ट्रिब्यूनल उनको जैसा उनको नहीं लग हिंदू रहा बोर्ड होना है। चाहिए, वो वकील जेपीसी भी। की बैठक करा रहे हैं, गृह मंत्री जी जेपीसी की बैठक करा रहे हैं, लेकिन राकेश पांडे जी को ज्यादा फिक्र है देश की। वसीम उनको जी, लग रहा है मैं कि पूछ रहा हूं, माहौल खराब हो जाएगा, जितनी प्रधानमंत्री को लग रहा है शक्तियां माहौल वक्फ खराब बोर्ड नहीं के होगा। पास, ट्रिब्यूनल के अब इसमें पास मैं होता है, किसकी बात हिंदू मानूं, बोर्ड प्रधानमंत्री की मानूं आपकी मानी? नहीं नहीं, चलिए एक बात तो है असीम बकार भाई, कहीं तो आप प्रधानमंत्री की बात मान रहे हैं, वरना आपके नेता वो तो हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं, वो किसी मतलब आलोचना करने से वो थकते नहीं है। तो यहां कम से कम आप मान तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं। नहीं 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 तो नहीं, सूट कर रहा है ना, जो देखिए जैसे अश्विनी इनको उपाध्याय जी ने कहा कि नहीं सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपने अच्छा, अश्विनी उपाध्याय एक जी ने असीम कहा बकार कि की एक बात हो बिल जाए, ऐसा आना शाहजी आ रहा हूं चाहिए। आपके पास। एक असीम बकार की बात हो जाए, आधा मिनट दे दीजिए, असीम बकार अपनी बात करें, फिर आ रहा हूं आपके सुनिए। पास। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि देश में एक कानून ऐसा बनना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप जाइए कोर्ट। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी डिमांड उठी है। देखिए, हिंदू धर्म में अरे भैया, हिंदू धर्म में संसद में कानून शादी बनता का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके यहाँ तलाक नहीं थी 1951 में। 1955 में जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है, उसमें तलाक का जो जिक्र हुआ, तलाक का जो संशोधन करके लाए हैं आप लोग, वो आपने मुसलमानों से ही लिया है। पहले आपके यहाँ तलाक नहीं थी। तलाक जो आपके यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में आई है, वो मुसलमानों से ही ली गई है। तो ले लीजिए, आपको दिल चाहता, आपको नहीं, लगता है कि मैं ये आपसे कानून अच्छा है सवाल मुसलमानों में, पूछ रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं तलाक सारे हिंदुओं कानून में मुसलमानों कैसे को आ गए, बनाइए, आप आप उधर चले अपने। गए। आप कह रहे हैं कि ऐसा बोर्ड चाहिए नहीं, हिंदुओं को तो राकेश कोर्ट जी, चले बहुत जाए। अच्छा। तो सवाल ये राकेश उठता है, जी। अश्विनी जी आ रहा हूं सर, तो सवाल ये उठता है शाहजिया कि कोर्ट से कानून बनता है, देश की संसद से कानून बनता है? नहीं, मैं इसका जवाब दूंगी। अश्विनी जी को पहले इनका इसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बात की कि जो पूरा तलाक का कॉन्सेप्ट है वो बाकायदा इस्लाम से आया है, और उनको अश्विनी जी इस मुतालिक बात करें, और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही उसके बारे में ठीक है, 30 सेकंड अश्विनी अश्विनी जी आप उपाध्याय जवाब जी। दे दीजिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो जहां तक इनकी पार्टी की बात है, मैंने पॉलीगैमी चैलेंज किया है, कह रहे नहीं हमारा मामला है। मैंने कहा हलाला चैलेंज किया, कह रहे नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा मुताह बंद होना चाहिए, कह रहे नहीं चाहिए, चलना चाहिए। मैंने कहा मिस्यार बंद होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। 3 तलाक बंद होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, नहीं चलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में है, आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। तो इनकी अपनी मर्जी है, जहां इनको अपना चाहिए। कहीं संविधान का विरोध करना है, कहीं संविधान का समर्थन करना है। कुल मिला के इनकी बातों ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। शाहजिया, चूंकि पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, प्लीज 15 से 20 सेकंड असीम बकार जी। अरे नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। 15 से 20 सेकंड। नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूँ। शाहजिया आधा मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। पिन पॉइंटेड क्वेश्चन था, अभी जवाब आ लेने दीजिए। बोलिए असीम बकार जी। नहीं, मुझे समझ ही में नहीं आया क्या बोले हैं आप लोग। वो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार दोहरा दीजिए। आपने इशारा किया ना सर। पर्सनल लॉ बोर्ड जिसके ओवैसी साहब मेंबर हैं, क्योंकि सब लोग बोलने लगे, जब सब बोलते हैं तो सबकी आवाज मिली जुली आती है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक आदमी बोलिए तो समझ में बेहतर आएगा। आपने इशारा किया था ना अश्विनी उपाध्याय की बात पर, उसका जवाब दीजिए। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसके मेंबर ओवैसी साहब हैं, वो पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, मुताह का समर्थन करता है, मिस्यार का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके हसन का समर्थन करता है, तलाके बाइन का समर्थन करता है, तलाके किनाया का समर्थन करता है, और भारत के संविधान का विरोध करता है। आर्टिकल 44 जो कहता है ठीक है। एक क्विक रिप्लाई असीम जी, क्विक रिप्लाई, छोटा रिप्लाई, 30 सेकंड।
अब सुनिए सर, सुनिए। हाँ सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, कुरान में हलाला नाम की कोई चीज नहीं है। अगर जो हलाला जिसका जिक्र आजकल चल रहा है, या जो लोग समझते हैं कि वो तय करके वो मुल्ला ने करा दी, हलाला करा दिया, इस पर बलात्कार का मुकदमा होना चाहिए, समझिए सर। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि अश्वनी उपाध्याय के समझ में जो कानून जायज हो वो हमारे पर भी लागू कर दें। अब हमारे हिंदुस्तान में कानून बना है कि लड़का लड़का आपस में शादी कर सकते हैं, कहाँ कानून बना है? रह सकते हैं। तो कहाँ बना है? कहाँ कानून बना है? आप उपाध्याय साहब, कुछ आपके भी लिए बोल देंगे आपके सर, ये जायज होगा, ये कहाँ हमारे कानून बना लिए है? ये हराम है। शाहजी, हम इस कानून को नहीं मानेंगे सर, ऐसा कोई कानून बना नहीं है सर, नहीं मानेंगे। ऐसा कोई कानून बना नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखा दीजिए सर। नहीं शाहजी, मानिए इसको। एक आखिरी रिप्लाई, शार्प 30 सेकंड। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, अगर मैं आपका ये पसंदीदा जरूरत नहीं तो कानून मैं है। चली जाऊंगी। हाँ। अगर मेरी जरूरत नहीं इस डिबेट में, मैं चली नहीं, जाऊंगी। प्लीज लेकिन राकेश शाहजी, जी, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, ब्रेक लेना है। राकेश जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, और राकेश जी आप शरीफ इंसान हैं, अश्विनी जी भी शरीफ इंसान हैं, और ये बहका रहे हैं, आपको डीरेल कर रहे हैं, इस मुद्दे से आपको इधर उधर ले जा रहे हैं, और आप लोग जा रहे हैं। आप लोग इनका बेट जो है ये फांसा फेंक रहे हैं, और लोग फंस रहे हैं। मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि जब भाई साहब फंस जाते हैं तो दुनिया भर की बातें करते हैं। और नहीं, चलिए, फंसने फंसाने के खेल में समय खत्म हो गया। लेकिन असीम वकार जी, बड़े मुस्कुराते हुए आपने एक बात छेड़ी सर, कम से कम गलत तर्क तो मत दिया करिए। ऐसा कोई कानून बना नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पर आकर कह रहे हैं कानून बन गया। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।